नमस्कार, जय हिंद। स्टडी लवर्स फैमिली में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में ये उत्तराखंड स्पेशल वीडियो है। हम हर उत्तराखंड स्पेशल में टॉप 50 उत्तराखंड के एमसीक्यू डिस्कस करते हैं और ये चैनल पर हमारा 7th वीडियो है। और इससे पहले 6 पेपर हम उत्तराखंड स्पेशल के अपलोड कर चुके हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में होंगे। तो लगभग 300 एमसीक्यू हम उत्तराखंड स्पेशल के डिस्कस कर चुके हैं, जो कि ऑथेंटिक बुक दृष्टि आईएएस की बुक से हमने लिए हैं। तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अपना 7th पेपर। पहले के नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सारे पेपर आप देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न आज का है, उत्तराखंड विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? उत्तराखंड विधानसभा में सदस्य संख्या जो है वो 70 है। और क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है, वहां पर आपको पिछले पेपर्स की भी पीडीएफ मिल जाएगी। तो टेलीग्राम आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। अगला है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कौन करता है? तो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राज्यपाल के द्वारा की जाती है, वो कोई भी राज्य हो, उत्तराखंड हो या कोई अन्य राज्य भी हो। अगला है, राज्य वित्त आयोग है एक। राज्य वित्त आयोग के बारे में पूछा गया है कि किस तरह की संस्था है, इनमें से विधिक है, असंविधिक है या फिर संवैधानिक है। सही उत्तर हो जाएगा, राज्य वित्त आयोग जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक स्वतंत्र जिले के रूप में, ये स्वतंत्र होगा, एक स्वतंत्र जिले के रूप में रुद्रप्रयाग की स्थापना कब की गई? तो रुद्रप्रयाग की स्थापना की गई थी 1997 में। अब तक उत्तराखंड में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? तो ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया है। अब तक कोई भी महिला उत्तराखंड की मुख्यमंत्री नहीं रही है। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष यशपाल आर्य हो गया। आसान सा प्रश्न है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो उच्च न्यायालय जो हमारा हाईकोर्ट है, स्टेट हाईकोर्ट जो होते हैं, उनके जो न्यायाधीश होते हैं वो अपने पद पर बने रह सकते हैं 62 ईयर्स तक। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार किसको है? राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति हटा सकते हैं। उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन बताना है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन होता है 2013 में। ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष निर्धारित की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र राज्य में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है? इनमें से जो है, जो आपका अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र है, ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। रुद्रप्रयाग जिले का समस्त क्षेत्र किस लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है? तो रुद्रप्रयाग जिले का जो पूरा हिस्सा है वो आपका पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? इनमें से बताना है कि कौन से व्यक्ति उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो आसान सा प्रश्न है, सही उत्तर आपका हो जाएगा सुरजीत सिंह बरनाला। ये आपके राज्यपाल रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। बाकी सब इनमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। उत्तराखंड में वर्तमान में कुल कितने नगर निगम हैं? तो वर्तमान की बात कर रहे हैं, नगर निगमों की संख्या अब 9 हो गई है। ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश का नाम बताना है। तो प्रथम न्यायाधीश उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अशोक अभिंद्र देसाई थे। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं रहे हैं? इनमें से बताना है राज्यपाल कौन से व्यक्ति नहीं रहे हैं। तो विजय बहुगुणा जो है राज्यपाल नहीं रहे हैं। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल आसान सा प्रश्न हो गया। सही उत्तर आपका हो जाएगा सुरजीत सिंह बरनाला। उत्तराखंड से लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो लोकसभा में उत्तराखंड के 5 सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब पृथक हुआ? तो उत्तर प्रदेश से कब पृथक हुआ? सन 2000 में हो गया। उत्तराखंड का राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राज्यपाल एक तरह से कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। और अगर
राष्ट्रपति की बात की जाए तो 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। 123 और 213 ऐसे करके ध्यान रख सकते हो। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य लोक सेवा आयोग जो हमारा है इसके प्रथम अध्यक्ष जो हैं NP नवानी थे। उत्तराखंड महिला आयोग का गठन किया गया। महिला आयोग का गठन उत्तराखंड में ये किया गया था आपका 2005 में। निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली प्रस्तुत की? त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली बलवंत राय मेहता समिति। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है BR मेहता को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल को हर 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार प्राप्त है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल को अधिकार प्राप्त है कि वह हर 5 साल में एक बार राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा, और ये आर्टिकल है 243I, वित्त आयोग से संबंधित 243I। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान आपका भाग 9 में है। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा के लिए कितनी सीटें अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित की गई है? तो यहाँ पर बताना है कि कितनी सीटें जो है अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित की गई है। सही उत्तर आपका हो जाएगा 1 सीट जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है लोकसभा में। में से कौन उत्तराखंड ग्राम सभा का कार्य नहीं है? उत्तराखंड में जो ग्राम सभाएं हैं उनका कार्य इनमें से कौन सा नहीं है? सही उत्तर है इसमें ग्राम पंचायत का चुनाव करवाना जो है ये ग्राम सभा का कार्य नहीं है। बाकी सभी जो है वार्षिक विवरण देना हो गया, सभी वर्गों के बीच एकता की वृद्धि, गांव में प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, ये सब ग्राम सभा के कार्य हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव करना जो है चुनाव आयोग का काम है, न कि ग्राम सभा का। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव संपन्न कराने हेतु सही है? तो नए चुनाव संपन्न कराने हेतु 6 माह के अंदर हो जाने चाहिए। जहां ग्राम सभा कई गांवों के समूह के लिए स्थापित की जाती है वहां ग्राम सभा का नाम हो जाता है आपका सबसे अधिक जनसंख्या वाले गांव के नाम पर रखा जाता है। अगर 2-3 या 3-4 गांव हैं तो जहां पर ज़्यादा जनसंख्या होगी उसके नाम पर ही ग्राम सभा का नाम रखा जाएगा। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए जो अनुच्छेद निर्देशित करता है वो अनुच्छेद आपका 40 है, अनुच्छेद 40। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में राज्य महिला कुसुम कंडवाल हैं। ऑप्शन नंबर ए। ग्राम पंचायत स्तर पर सबसे अधिक प्रभावी संस्था निम्नलिखित में से कौन है? तो सबसे अधिक प्रभावी जो है इनमें से संस्था वो आपका ग्राम सभा है। उत्तराखंड में उप प्रधान का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? उप प्रधान जो हैं ये चुने जाते हैं ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्यों के द्वारा। विधानसभा में सदस्यता हेतु न्यूनतम उम्र सीमा बतानी है। न्यूनतम उम्र सीमा आपको पता है 25 ईयर्स होती है। उत्तराखंड ग्राम पंचायत की किसी बैठक के लिए कोरम को पूरा करने हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो ग्राम पंचायत में कोरम पूरा करने के लिए जो सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का किस अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाता है? तो अगर ग्राम प्रधान जो है उसके विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो उसका परीक्षण जो है जिला जो पंचायती राज अधिकारी है उसके द्वारा किया जाता है। उत्तराखंड नगर निकाय प्रणाली के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। सही उत्तर है कि मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ये नहीं लाया जा सकता है, बाकी सब इसमें सही है। नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र किसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है? नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र अधिसूचित किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कुल सदस्य संख्या का 15% निर्धारित की गई? ये किया गया था आपका 91वां संविधान संशोधन के द्वारा।
उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण किया जाता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है अनुच्छेद 215 के तहत। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में उत्तराखंड की कैबिनेट में शामिल नहीं है? इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो कैबिनेट में शामिल नहीं हैं? अजय भट्ट जो हैं इनमें से कैबिनेट में शामिल नहीं हैं। क्षेत्र पंचायत के प्रमुख का चुनाव कौन करता है? क्षेत्र पंचायत का जो प्रमुख होता है उसका चुनाव ग्राम सभा के मतदाता करते हैं। राज्य का कार्यकारी प्रमुख, तो राज्य का कार्यकारी जो प्रमुख है वो आपका राज्यपाल हो गया। उत्तराखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला है? सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हरिद्वार में हो गई। ग्राम पंचायत की सभी योजनाएं एवं बजट कहाँ से अनुमोदित होती हैं? तो कोई भी योजना हो या बजट हो वो अनुमोदित होता है आपका ग्राम सभा के द्वारा, ग्राम पंचायत की। उत्तराखंड ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो इनका निर्धारण किया जाता है जनसंख्या के आधार पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये टॉप 50 MCQ जो कि लगभग सारे पॉलिटी से रिलेटेड थे उत्तराखंड स्पेशल। तो आपको कैसा लगा वीडियो ये कमेंट बॉक्स में बताइए। 50 में से आपके लगभग कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों से शेयर करें। और थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।